हेलो बच्चों, नए वर्ष पे स्वागत है। आज इंग्लिश ऑनर्स सीसी 9 सीबीसीएस फॉर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं ये वीडियो बहुत देरी से बना रही क्योंकि थोड़े प्रॉब्लम्स आ गए थे, उसके लिए सॉरी। पर इसमें जितने भी इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, किस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कौन कौन से पोएट्रीज पहले आप प्रिपरेशन कीजिएगा। सीसी 9 में 4 पोएट्री आने वाले हैं। पहला लैम्प, दूसरा ओड टू ऑटम, तीसरा कुबला खान और चौथा ओड टू वेस्टलैंड। इस 4 में से कोई भी आपको 2 ही अटेंड करनी है, कोई 2 अटेंड करना है। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको कोई 2 ही अटेंड करना है, ठीक है। द लैम्प में ब्लेक की मिस्टिसिज्म कर लीजिएगा। थोड़ा सा सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के बारे में, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बता दीजिएगा। ब्लेक के बारे में बता दीजिएगा। ब्लेक कौन से एरा से है, कौन से जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट है वो। और ओड टू ऑटम में लैम्प के बाद आपकी इच्छा, आप ओड टू ऑटम करना चाहते हैं, आप ओड टू वेस्ट विंड करना चाहते हैं, कुबला खान करना चाहते हैं, जो भी आप प्रिपरेशन किए हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ओड टू ऑटम का कर लीजिएगा। और इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आप यहाँ पे इमेजेस जो जो यूज किए गए, ऑब्वियसली ये एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन में हम यही देखते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन doesn't mean that you have to write a summary. Critical appreciation and summary are the whole two different aspects. So don't mix up it, okay? They are two different concepts. Images होनी चाहिए, styles होने चाहिए, metaphors, motifs, central motifs और you can say themes, ये सारे आपके क्रिटिकल एप्रिसिएशंस में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो वेस्ट विंड कीजिएगा। वेस्ट विंड को किस तरह से पीवी शैली ने एज अ एजेंट ऑफ रिन्यूअल एंड रीबर्थ दिखाए हैं, ये आपको बताना होगा। किस तरह से वो वेस्ट विंड को एजेंट ऑफ रिन्यूअल एंड रीबर्थ बताए। इसमें भी आप बता दीजिएगा पीवी शैली जो पोइट्री वो लिखा है, किस लिए वो उन्होंने ये पोइट्री लिखे हैं, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। इस वेस्ट विंड किस तरह से एक प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर का काम कर रहा है। सिर्फ एक चीज पूछा है, उसी पे फोकस नहीं करना है। आपको ये आंसर मिला जुला के पीवी शैली के ऑलमोस्ट ऐसे आंसर लिखने हैं जो हमें स्टार्टिंग से एंड तक हर एक हमारी क्वेरी को फुलफिल कर सके, क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं जानते हैं। एग्जामिनर को आपको इंप्रेशन बनाना है। इफ यू वांट टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, you have to give her or him the full-fledged good answer. Okay? अब यहाँ पे कुबला खान है। कुबला खान में आप के पास टाइम बचा है, या कोई अगर है बच्चे जो कुबला खान किए हैं और वो कुबला खान में रिवीजन आप अगर करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं, यूज ऑफ इमेजिनरी देख लीजिएगा। एज बिकॉज एस.टी. कोलरिज इज वेरी नोन फॉर हिज इमेजिनेशन एंड फैंसी कॉन्सेप्ट, उनको इसीलिए जाना जाता है। वो इमेजेस जो यूज करते हैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल इमेजरीज यूज करते हैं, बहुत अच्छे इमेजरीज यूज करते हैं जो कोई और नहीं यूज कर सकते हैं। इसीलिए एस.टी. कोलरिज, सैमुअल टायलर कोलरिज बहुत ही डिफरेंट है बाकी सारे पोइट्स से, ठीक है। तो इनकी राइटिंग स्टाइल पे आपको बताना ही है। जब भी आपको वो इमेजरी दे रहे तो राइटिंग स्टाइल थोड़ा दिखाना ही होगा, क्यों वो इस तरह के देते हैं और इन्हें क्यों हम रोमांटिक पोइट मानते हैं, ये आपको बताना ही होगा। इट्स मैंडेटरी। अगर कोई बच्चा कुबला खान कर रहे हैं तो ही इस पे फोकस कीजिए, अदरवाइज आपको इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। प्रिपेयर ना द लैम्प, और टू ऑटम, और टू वेस्ट विंड, यू आर प्रिपेयरिंग वन बैकअप आंसर ऑल्सो ना, यू आर प्रिपेयरिंग दिस। बाकी जो इसके ऑपोजिट में है, ऑपोजिट मतलब लैम्प के साथ जैसे टाइगर दिया हुआ है, कुबला खान के साथ टिंटन हैवे दिया हुआ है, ओड टू ऑटम के साथ ओड टू नाइटिंगेल दिया हुआ है, ओड टू वेस्ट विंड के साथ ओड टू स्काईलार्क दिया हुआ है। वो सारे क्वेश्चन शॉर्ट्स में आने वाले हैं, ठीक है। याद रखिएगा शॉर्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इन शॉर्ट करके। टाइगर, टिंटन एबे,
Nightingale एंड स्काइलर। ये शॉर्ट का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें ये आने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट्स के लिए आएंगे, इसे लॉन्ग में प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है आप लोग भी बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो इतना तो रिसर्च करके ही बैठे होंगे आप लोग रिवीजन करने के लिए। फिर भी मैं बता दे रही हूँ, अगर कोई बच्चे हैं जो उधर आप लोग नहीं सर्च किए, उनके लिए लास्ट टाइम आप यही चीज सिर्फ रिवीजन करना है। आप लोग एग्जाम कंप्लीट कर चुके हैं एसएससी 7 का, तो कंप्लीट करने के बाद जब आप पढ़ने बैठिएगा तो सिर्फ पोइट्री आज देख लीजिएगा कि कौन सी चीज आपको आज पढ़नी है। आज सिर्फ पोइट्री देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि पोइट्री बड़ी है, आपको इसमें 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको 2 करना है। तो सिर्फ पोइट्री अगर आप देख लीजिएगा तो बहुत है, और कुछ भी इसमें से करने की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज एनफ फॉर योर सिलेबस। और हाँ, सारी चीज देखिए, आपको गुड मार्क्स चाहिए, तो गुड मार्क्स के लिए आप ये मत कीजिए कि सारे क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। 2 क्वेश्चन अटेंड कीजिए, सॉलिड अटेंड कीजिए। मेरे से यही आप लोगों का रिक्वेस्ट है। ऑब्वियसली 15 इंटू 2 30 मार्क्स, आपको पासिंग चाहिए 19 मार्क्स, तो 19 मार्क्स के लिए पूरे 19 में फोकस करने नहीं है। अगर हम सही से शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर ले, यहाँ 5 मार्क्स हो गया और यहाँ पे 30 है, 30 मार्क्स तो यहीं पे है, तो यहाँ पे भी हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ नहीं, 15 इंटू 2 है, 30 मार्क्स तो यहीं पे है, तो यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, एक क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए आप लोग, प्लीज रिक्वेस्ट, एक क्वेश्चन कीजिए, अच्छे से कीजिए, उसी में आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। अब हम चार्ल्स लैम्ब के टॉपिक्स पे आ रहे। ड्रीम चिल्ड्रन, सुपर एनिमेटेड मैन। इसमें से भी कोई 2 में से आपको कोई एक ही करना है, ठीक है। ड्रीम चिल्ड्रन कीजिए या फिर सुपर एनिमेटेड मैन कीजिए। अगर ड्रीम चिल्ड्रन कीजिएगा तो लिरिकल प्रोज राइटिंग, इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको एक करना है। और सुपर एन्यूटेड मैन कीजिएगा तो यहाँ पे जो थीम ऑफ ह्यूमर, पैथोस, और इसी के साथ में आप थोड़ा दिखा दीजिए। और ये कब दिखा पाइएगा, जब आप ये प्रूफ कर पाइएगा कि किस ये इनकी आफ्टर लाइफ ऑफ हिज रिटायरमेंट, लाइफ आफ्टर, सॉरी, आप कब इसे प्रूफ कर पाएंगे। थीम ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस को आप कब प्रूफ कर पाइएगा, जब आप ये कर देंगे कि आफ्टर रिटायरमेंट हिज लाइफ, उनके रिटायरमेंट खत्म होने के बाद ही ना उनके लाइफ में थोड़े से दुख, प्रॉब्लम्स, सैडनेस, कि अब मेरे पास कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है, शुरू हुआ है। लिरिकल प्रोज राइटिंग में के साथ ही आप यहाँ पे ये भी आपको दिखाना है किस तरह के उन्होंने यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स दिखाए हैं, तभी ना उनकी आप राइटिंग को प्रूफ कर पाएंगे। प्रोज राइटिंग तो सिर्फ प्रोज राइटिंग कैसे बताइएगा, जब तक आप देखिए, यहाँ पे अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ समरी जाके लिख देते हैं, समरी नहीं मांगता है सीयू, ठीक है, यही कारण है। और अगर आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सब मार्क्स और पास होने के लिए पढ़ते हैं, पर थोड़ा सा तो मेहनत सब मांगता है यार। थोड़ा सा हम मेहनत कर ही सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा आंसर लिख के दिखा ही सकते हैं। और आपके यहाँ पे सब है, हर बच्चे ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट है, यहाँ कोई भी बच्चे ऐसे नहीं है जो मेरे तरफ मुझे लगते हैं कि वो वीक है। सारे बच्चे, सारे, चाहे वो आप हिंदी मीडियम से आ रहे हो, चाहे आप बंगाली मीडियम से, चाहे आईसीएसई सीबीएसई, चाहे आप एवरेज हो, टॉप स्टूडेंट हो, हर बच्चे मेरे लिए यूनिक है और इक्वल है। वो चाहे तो वो बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। यू कैन डू इट इफ यू हैव द बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट, यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, and this is the biggest thing. Don't get panic with seeing the paper. After seeing the paper, don't get be too excited or don't get be too panic that नहीं यार मुझे आता नहीं है, या इतना भी खुश नहीं होना कि मुझे सब आता है, ऐसा भी नहीं। You know each and everything, you just have to jot down it, okay? Calm, be calm,
when you get the question paper. Not to get too much excited, not to be sad about that. Okay, if you don't know the answer, no problem, you can create the one. It's literature यार, आप एक आंसर क्रिएट कर सकते हो, लाइन भूल गए तो क्या है, आप मगअप करके वहां पे जाके लिखना नहीं है, लिटरेचर है, हिस्ट्री या पॉल नहीं है कि आपको यहाँ पे हर एक चीज आपको पर्टिकुलरली बतानी है। हमको ये या पता नहीं है कौन से टाइम में उन्होंने लिखा है, टाइम पब्लिश किया है, तो मैं लिख दूंगी ना 19 सेंचुरी के ये राइटर्स है, ये लिख ही सकती हूँ, 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी, इस तरह से तो मैं लिख ही सकती हूँ। ये बिगिनिंग ऑफ द 19 सेंचुरी के राइटर्स है, नॉन फिक्शन राइटर्स हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट का टॉपिक है वो है मैरी शेली, मिस्टर फ्रैंकेनस्टाइन, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। इसमें दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको कोई एक करना है, ठीक है। वो दो क्वेश्चन क्या वो आपसे पूछ सकते हैं, एक है विक्टर, रिलेशनशिप ऑफ विक्टर एंड इट्स क्रिएचर, एंड इट्स क्रिएचर। और दूसरा जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, थीम ऑफ नोबल in respect to ambition and ethics. Relationship, Victor and his creature, theme of noble, ambitions and ethics. ये दो चीज जरूर याद से लिखिए। ये दो में से कोई भी एक आंसर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और इसके लिए आपको कुछ लिखना है। यही आज के लिए इतना ही है। CC9 का यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी और डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।